बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्रियंस। आज का हमारा सेकंड लेक्चर का टॉपिक नंबर 2 है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले हमारी है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री हमारी यूज़ होती है प्रिडिक्ट करने में क्या चेंज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, कि एक रिएक्शन हमने कैरी आउट किया है तो उसके चेंज होने में कितनी प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं कि या तो इस पर गेन ऑफ एनर्जी होगी या तो लॉस ऑफ एनर्जी होगी। ये हमारी प्रिडिक्शन है। दूसरा पॉइंट है कि हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कंडीशंस को टू कैरी रिएक्शंस। हम ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है बेहतर बनाना। हम एक रिएक्शन को अगर वो ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में है या ज़्यादा बेसिक कंडीशन में है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली ऑप्टिमाइज़ का मतलब होता है बेहतर बनाना, न्यूट्रलाइज करना या उसको कंडीशन का नॉर्मलाइज करना। दूसरी हमारी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है हमारी स्टडी किसकी, सिंथेसिस, कंपोजिशन, साख्त, स्ट्रक्चर, ढांचा, प्रॉपर्टीज़, खसूसियात, किसकी, एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। हमने ये स्टडी करना होता है कि एक एलिमेंट है उसका बनने का तरीका क्या है, उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सब एलिमेंट्स को पढ़ते हैं एक्सेप्ट विद कार्बन। कार्बन को हम इस ब्रांच में स्टडी नहीं करते। कार्बन के लिए एक अलग से ब्रांच बनाई गई है। इसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसकी एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हम इस ब्रांच को किन किन शोबात में स्टडी कर सकते हैं, किस किस में इसकी यूज़ होते हैं। फर्टिलाइज़र्स बेसिकली हमारे होते हैं खेती बाड़ी में यूज़ होते हैं। एग्रीकल्चर को बेहतर बनाने के लिए फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम खाद भी कहते हैं। मेडिसिन में यूज़ होता है। और कैटलिस्ट में एग्जाम्पल हो सकती है प्लाटीनियम या प्लाडीनियम। हमने एक रिएक्शन पढ़ा था यहाँ पे H2O H2+O। इस रिएक्शन में हम अगर कोई कैटलिस्ट ऐड करवाएं तो ये रिएक्शन ज़्यादा जल्दी प्रोसीड हो सकता है, जिसकी वजह से हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। हमारी थर्ड ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हमने पढ़ लिया कि इनऑर्गेनिक में कार्बन का कोई रोल नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक बेस ही करती है कार्बन पे। कार्बन के स्ट्रक्चर को, उन कंपाउंड्स के बनने को, फॉर्मेशन को, प्रॉपर्टीज़ को, कंपोजिशंस को और रिएक्शंस को, इन सब को स्टडी किया जाता है। इट डील्स एक्सेप्ट, इसमें हमने जैसे इसमें पढ़ा था कि कार्बन यूज़ नहीं होता, इसमें सिर्फ हम ये ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को स्टडी नहीं करते। बाकी सब कार्बन के डेरिवेटिव्स को, कार्बन फैमिली को, जो भी कंपाउंड्स बनते हैं उन सब को स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट ब्रांच इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौलियात को डिस्कस करते हैं। ये स्टडी होती है केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल कहा जाता है हमारे जितने भी ह्यूमन्स में प्रोसेसेस होते हैं, ह्यूमन से रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और हो कहाँ रहा है, प्लैनेट में, हमारे सैयारे पर। इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, रिसोर्सेज, रिएक्शंस, प्रोसेसेस और चेंजेस, तब्दीलियाँ। अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे मेजर फैक्टर्स क्या होंगे, हमारी सॉइल, मिट्टी, हवा, एयर, वाटर, पानी। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर हम एनवायरनमेंट को ही स्टडी कर रहे हैं तो हम इसके इर्द गिर्द के पॉल्यूशंस को भी स्टडी करेंगे, जिन्हें हम माहौलियाती आलूदगी के नाम से भी कहा जाता है। इनके डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे हमारे कॉन्टामिनेटेड वाटर से भी हो सकते हैं, वाटर पोल्यूशन। इस सब को हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ब्रांचेस एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी लेबॉर्ट्री लेवल पे होती है। इसमें हम डिफरेंट एनालिसिस करते हैं कि हमारा कंपाउंड एलिमेंट किस तरीके से बनाया जा रहा है, इसमें कितनी कंसंट्रेशंस हैं, होता क्या है इसमें हम सेपरेशन को स्टडी करते हैं, किसी चीज़ को सेपरेट आउट करवाने को। आइडेंटिफाई करते हैं हम इसमें कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। डिटर्मिनेशन होती है उन एलिमेंट्स की, और कंसंट्रेशन को भी हम देख सकते हैं कि किस कदर एक एलिमेंट किस परसेंटेज में प्रेजेंट है। इसमें हम ड्रग्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रग्स में हम स्टडी करते हैं सिंथेसिस को, सेपरेशन को, कंसंट्रेशन को स्टडी कर सकते हैं मेडिसिन पे। नाउअडेज, आज के दौर में, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब हमारे, अगर आप लेबॉर्ट्री में विजिट करें तो हमारे डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसे हम लेबॉर्ट्री लेवल पे स्टडी करते हैं, हम यूज़ करते हैं, जैसे बीकर हो गया, फ्लास्क हो गया। इन सबको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री लेवल पे टू एनालाइज मैटर। एनालाइज मैटर मीन्स हम अपने इन्वायरमेंट में मौजूद किसी भी सब्सटेंस को स्टडी करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री हमारे नाम से ही पता चल रहा है कि बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री ऑल द प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन दैट फील्ड। टू अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू प्रोसेसेस,
प्रोसेसेस के ज़रिए अगर हम ह्यूमन बॉडी को स्टडी आउट करते हैं तो वो हमारी बायोकेमिस्ट्री होगी। इन्वॉल्व करती है ये केमिकल सब्सटेंसेस को, वाइटल प्रोसेसेस होते हैं, ज़रूरी काम होते हैं, जैसे हम मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारी रिस्पिरेशन हो गई, इन सबको स्टडी करते हैं। स्टडी क्या हो रही है? ढांचा उन एलिमेंट्स का एंड फंक्शन किसका? बायोमॉलिक्यूल्स का। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये हमारे सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस में हो। एक एटम के न्यूक्लियस में होने वाले प्रोसेसेस को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है, और इसमें डील क्या किया जाता है? रेडियो एक्टिविटी को, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को और ट्रांसफॉर्मेशंस को। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कोई एलिमेंट है, कोई सब्सटेंस है, वो अपनी कितनी देर में अपने आप को ख़त्म कर सकता है, डिके कर सकता है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस जैसे न्यूक्लियर पावर है हमारी, उस चीज़ को स्टडी आउट करना। और ट्रांसफॉर्मेशंस, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाने को स्टडी करना। एप्लीकेशंस आ रही है हमारी इसमें। एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, खेती बाड़ी, मेडिसिन्स, अद्वियात में, और रिसर्च किसी चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री आपने देखा होगा, जो इमेज हमारी शो हुई थी उसमें एक के बाद एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ लिंक्ड था। इसमें क्या होगा? हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स एक साथ लिंक्ड होंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स के सीरीज़ के साथ। जैसे हमारा एक रस्सी हमारे 10 स्टूडेंट्स ने पकड़ी हुई होगी, एक के बाद एक स्टूडेंट ने उस रस्सी को पकड़ा होगा, इसे हम कह सकते हैं कि ये सीरीज़ चल रही है, लिंक हुए हुए हैं टुगेदर, उसे हम कहेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री। एक के बाद एक सब्सटेंस का लार्जर मॉलिक्यूल्स के साथ लिंक होना पॉलीमर केमिस्ट्री कहलाता है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसकी? प्रोटीन्स, सेल्यूलोज एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ चुके हैं कि ये सब हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी आउट किया गया था। जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री ये हमारी स्टडी होती है, कंपोजिशंस होती हैं इसमें अर्थ की एंड मिनरल सोर्सेज को हम स्टडी आउट करते हैं। हमारे अर्थ में जितने भी हमारे सोर्सेज होते हैं उन सब में मिनरल्स को स्टडी आउट करना हमारा जियोकेमिस्ट्री कहलाता है। इसमें होगा क्या? मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जाता है। जियोकेमिकल मैपिंग, कि एक केमिकल कैसे हमारे अर्थ में फाउंड आउट हुआ, उसकी मैपिंग की जाती है। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंट को मॉनिटर किया जाता है। एंड फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री कहते हैं स्टडी ऑफ फॉरेस्ट। इन सब को हम जियोकेमिस्ट्री में स्टडी आउट करते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री एज पर नेम इसका हमें पता चल रहा है कि ये हमारी मेडिसिन में यूज़ होगा। ये डिज़ाइन की गई है सिंथेसाइज करने के लिए क्या? मेडिसिन्स। ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व डिस्कवरी, कि हमारे तजुर्बात को, इजादात को, एब्जॉर्प्शंस, जज्बियत को, और मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन बॉडी। हमारी बॉडी में अगर कोई ड्रग एंटर होती है तो उसको कैसे मेटाबोलाइज करती है हमारी बॉडी, इस चीज़ को स्टडी करने को मेडिसिनल केमिस्ट्री कहा जाता है। एट लास्ट हमारी लास्ट ब्रांच है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री है हम मॉलिक्यूल और आयन को स्टडी करते हैं, उनमें होने वाले, किन में होने वाले? स्पेस और इंटरस्टेलर स्पेस। ये हमारी स्पेस के बारे में हमारी बात हो रही है एस्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। एस्ट्रो मीन्स द स्टडी ऑफ स्टार्स, स्पेस, दिस इज़ एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी क्या करते हैं? अबंडेंस को, रिएक्शंस को, और इंटरेक्शन ऑफ स्पीशीज़ विद रेडिएशन। इंटरेक्शन का मतलब हमारी जितनी भी स्पीशीज़ हैं हमारे अर्थ पे, जैसे बर्ड स्पीशीज़ होती हैं, इंसेक्ट स्पीशीज़ होती हैं, फिशरीज़ होती हैं, ह्यूमंस की एक स्पीशी है, वो कैसे इन रेडिएशंस के साथ इंटरेक्ट कर रही है, इनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इससे रिलेटेड इनके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।